तो मैं कैसे जाऊँगा। और दूसरी बात है जो आपके चरणों में सारे तीर्थ विराजमान। रामदास जी ने कहा देवदास जी को कि आपके चरणों में, गुरु के चरणों में सारे तीर्थ विराजमान। गुरु ही जो है तीर्थों का सागर है, फिर मैं आपको छोड़ करके दारुका कैसे जाऊँगा। नहीं, मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको शरीर छोड़ना था। प्रिय शिष्य के सामने शरीर छोड़ नहीं सकता है, कहीं वही अपना फांसी लगा है। तो ठीक है, कोई बात ना। तो रामदास जी ने कहा मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ दारुका कहाँ, हम तो जंगल बहुत पिछले। तो हम देवदास जी ध्यानस्थ হওয়াতে দুটো সুপুরুষ মানে অল্প বয়সের ছেলে এসে ওনাকে প্রণাম করলো। ওরা ছিল কৃষ্ণ আর বলরাম। प्रणाम करते। अरे तुम भाई आप तो समझ रहे तुम कहाँ से आ रहे हो। बोले हम दारुका, मैं दारुका से आया, दारुका में जाऊँगा। अच्छा दारुका से दारुका जाऊँगा। अरे मेरा एक चेला है जो है जानता तो कुछ नहीं, उसको साथ में ले चलो। दूसरा देवदास जी ने कहा था दारुका निम्बार्क समुदाय का श्रेष्ठ था। 125 বছর ভগবান বেঁচেছিলেন, আমাদের 14 বছর ছিলেন তার মাধুর্য লীলা, আর এখানে ঐশ্বর্য লীলা প্রায় 104 বছর, 11 বছর বেশিটাই এখানে। 16,100 বউ, বুঝতে পারছো না বেশিটা আর কোথায় হবে। একটা বইয়ের দ্বারাই আমাদের মাথা খারাপ, এখানে 16,000। চিন্তা করো, একটাতে আমাদের মাথা খারাপ, না অশান্তি ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, আর তারপরে 16টা। প্রত্যেক কটাতে ভগবানের 11টা করে সন্তান হয়েছে। এটা হয়েছিল 1,64,000। আর নাতি পুতি বাতি ছাতি নিয়ে তোমার মানে হ্যাঁ 53। অথচ ভগবানকে দেখা যেত একদম মানে 15 বছরের ছেলে, বুঝতে পারছি না, 20 বছরের ছেলে, এমন যৌবন তার ছিল। अच्छा ঐশ্বর্য শক্তি ছিল তার কথা। उसके बाद जब उसको भेजा तो रे रामदास सुन, ये जो है मेरा छोरा जो है, ये तो छोरा जा रहा है दारुका, तू भी साथ में चला जा। हाँ गुरु जी ठीक है, मैं तो पहचानता नहीं हूँ, साथ में चला जाऊँ। साथ में जब दारुका पहुँचा तो किसी ने खबर दिया गुरु जी का ध्यान नर्मदा के सामने, तो वो पागल हो गया। दिन भर जिंदगी भर गुरु के आज्ञा पालन करता हुआ है। तो फिर जो है जैसा भी हो पहुँचा नर्मदा के किनारे। गुरु जी आप उनको छोड़ के चले गए, अब मुझे इस शरीर को रखना ही नहीं है, मुझे तो आपके चरणों में समर्पित करना है। तो उसने जब नर्मदा में कूदने को गया तब गुरु जी को देवदास जी देख ये शरीर को नष्ट मत करना, ये शरीर जो है भजन के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। तो हम तो शरीर का प्राचीन हो गया, इससे हम चले गए और तुमको दारुका भेज दिया। अब तुमको जाना नहीं गया, तुम भजन करो, चिंतन करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जब तुम्हारी इच्छा होगी मुझे दर्शन करने को, मैं अवश्य आ जाऊँगा। उस समय कई बार इच्छा हुई तो देव दे रहा है। फिर उसके बाद वो भी जोगिराज बन गए। এইসব আকর্ষণ ভালো যদি গুরুর প্রতি হয়, আকর্ষণ ভালো যদি ভগবানের প্রতি হয়, এইসব সেটা হয় না, আমাদের উল্টো পাল্টা হয়ে যায়। তার জন্যে এই গন্ডগোলগুলো হয়ে গেছে। আর বাবা রাধা রানী দারুকাতে उस समय कहा दारुका यानी निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य स्थान है। भगवान के कम से 111 साल तक भगवान का यहाँ और अवस्थान हुआ था। बहुत सी लड़कियों कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, यहीं से भगवान गए थे। हाँ उसके बाद जो है गजेंद्र मोक्ष भगवान यहीं से गए थे। गजेंद्र मोक्ष के लिए यहाँ से गए थे। कुरुक्षेत्र 90 साल की उम्र थी उनकी, 90 साल की उम्र थी भगवान की जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। 90 साल की उम्र। अब बताओ हम लोगों को 80-70 में हम परेशान हो रहे हैं, अब उसमें भी जो हाथापाई करना कोई मामूली बात है, घोड़ों को दौड़ाना बहुत তখন ভগবানের 90 বছর বয়স। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন হয় ভগবান 90 বছর। তারপরে गांधारी अभिशाप है, तुम्हारा सब वंश खत्म हो जाएगा, तुमने मरवा दिया हमारे सब लड़कों को,
भगवान ने बहुत अच्छी बात है भगवान जानते हैं कि अपने যে মারার দরকার 53 কোটি হয়ে গেছে তো হ্যাঁ ওই যে গাধারির থেকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন আর দুর্বাসার থেকে অভিশাপ দিলেন অভিশাপ নিজেও চলে গেলেন এদের বেরোও চলে গেলেন প্রসাদটা নিয়ে এসো বাবা রাধারানী যে এসেছিলেন রাধারানী দ্বারকা এসেছিলেন না এটা তো এখানে আলাদা কথা ইয়া তো দুর্বাসা অভিশাপ দিয়ে ভগবান থেকে পুরী করে দিলেন একটা দুর্বাসা ওকে পেট ফুলিয়ে এসেছিল পেটে বাচ্চা মুসল পর্ব मुशल चले की में तो स्वामी जाने लड़का भी नहीं लड़की भी नहीं ऐसा होगा जो वंश का ध्वंस हो गया तब मुशल हलो मुशल तो भगवान मारने भगवान को मारने गया সেটাও এখানেই হয়েছে सामने প্রবাস ওখানেই ভগবানের পায়ে মেরেছিল পাখি হিসাবে হ্যাঁ